हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस। एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत है ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस में। तो शुरू कर रहे हैं क्लास 10 आज। तो सबसे पहले देखते हैं 6 का एडिटोरियल। फर्स्ट एडिटोरियल किस चीज़ के ऊपर लिखा हुआ एडिटोरियल? पार्टी एंड पावर, पॉलिटिकल विलेंस इन केरला। जो राजनीतिक हिंसा है केरला के अंदर पार्टी एंड पावर की, उसके ऊपर ये आपको आर्टिकल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो समझिएगा। इंसिडेंट ऑफ पॉलिटिकल वियोलेंस इन केरला एंड थोरो इन्वेस्टिगेशन फ्री ऑफ इंटरफेरेंस। क्या है यहाँ पर कि केरल में जो राजनीतिक हिंसा की जो घटनाओं में हस्तक्षेप से मुक्त गहन जांच की आवश्यकता है। समझ गए? किसकी नीड है? इन्वेस्टिगेशन की नीड है। ठीक है, कि कैसी इन्वेस्टिगेशन की नीड है? बिल्कुल गहन। ठीक है, तो देखते हैं इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है। द रूलिंग पार्टी सीपीआई फाइंड्स इटसेल्फ इंटेंगल इन 2 मर्डर केस इन केरला। ठीक है, अब 2 मर्डर केसेज है इन केरला के अंदर। ठीक है, वहाँ की सत्तारूढ़ जो पार्टी है वो खुद को केरल के हत्या के जो 2 मामले हैं ना, उसमें खुद को उलझा हुआ पा रही है। ठीक है, खुद उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि हम खुद इसमें उलझ रहे हैं। ठीक है, इन वन द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, हैज फाइल्ड अ चार्ज शीट अगेंस्ट 24 पर्सन इंक्लूडिंग फॉर्मर, जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो फॉर्मर एमएलए हैं केवी कोनीरमन, हु इज ऑल्सो अ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरियन मेंबर इन द पेरिया डबल मर्डर केस। जो पेरिया डबल मर्डर केस है उसकी बात चल रही है, तो यहाँ से पढ़ लेते हैं इन वन। ठीक है, द ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से। ठीक है, तो वो क्या बात चल रही है यहाँ पर, क्या कहते हैं, जो एक एक में केंद्रीय जांच, सीबीआई ने जो केंद्रीय जांच की है 24 लोगों के खिलाफ, 24 लोगों के खिलाफ। ठीक है, जो जांच की है उन पर क्या है, मुकदमा दर्ज किया है उनके खिलाफ, जिसमें पूर्व जो विधायक हैं केवी कुन्नीरमन, जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो विधायक है पूर्व केवी सत्तारमन, वो किस में, वो पेरिया जो डबल केस मर्डर है ना, जो पेरिया डबल मर्डर केस है उसमें वो संलिप्त थे। ठीक है, आगे कांग्रेस वर्कर्स क्रिपेस 19 के एंड शरद लाल पीके 24 वर हैक टू डेथ एंड पेरिया इन कासरगोड डिस्ट्रिक्ट ऑन February 17, 2019। अब क्या है यहाँ पर? ठीक है, अब ये जो मर्डर केस था किस किस चीज़ के बारे में देखो। 17 फरवरी 2019 को जो कासरगोड है ना, 17 फरवरी 2019 को कासरगोड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो क्या हुआ था वहाँ पर जिले के पेरिया में। ठीक है, कासरगोड जो डिस्ट्रिक्ट है इसके पेरिया, ठीक है, पेरिया की बात चल रही है। पेरिया के अंदर कांग्रेस जो कार्यकर्ता थे कृपेश, कितने साल के? 19 वर्ष के। और जो दूसरे दूसरे कौन थे? शरद लाल, उनकी कौन सी क्या एज थी? 24। ठीक है, तो उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, February 17, 2019 में इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। द केस वॉज हैंडेड ओवर टू द सीबीआई ऑन September 30, 2019 आफ्टर द केरला हाई कोर्ट फाउंड द प्रूफ बाय द स्टेट पुलिस एज नॉट ट्रस्टवर्दी। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो केरल उच्च न्यायालय है, जो केरल की जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा राज्य पुलिस द्वारा जांच को भरोसेमंद नहीं पाए जाने के, ठीक है, जो भरोसेमंद नहीं पाए जाने के बाद क्या किया उन्होंने, 30 सितंबर 2019 को जो एक मामला था वो सीबीआई को सौंप दिया गया था। उन्हें पता था, उनको किस पर भरोसा नहीं था। ठीक है, उन पर जो है उस प्रोब के लिए भरोसा नहीं था। ठीक है, पुलिस पर, तो उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट को वो मामला सौंप दिया। समझ गए? इन एन indefensible move, the Kerala government fought fiercely against a CBI inquiry all the way to the Supreme Court, yet unsuccessfully after spending vast sum of public money। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पर इनडिफेंसिबल, ठीक है, इनडिफेंसिबल मूव द केरला गवर्नमेंट फोर्ट फायरसली। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, एक जो अक्षम्य एक तरीके से कदम थे केरल के सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक सीबीआई जांच के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी।
फायसली, ठीक है, फोर्ड फायसली अगेंस्ट अ सीबीआई इंक्वायरी। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ की बात चल रही है, जो सुप्रीम कोर्ट था उसके खिलाफ, ठीक है। येट अनसक्सेसफुल आफ्टर स्पेंडिंग वास्ट सम ऑफ पब्लिक मनी, फिर भी जनता का जो भारी पैसा था, जनता का जो भारी पैसा था, जो मनी थी पब्लिक की, वो खर्च करने के बाद भी, जो पब्लिक का जो धन था वो भी खर्च हुआ, लेकिन उसके बाद भी इस कार्य में उनको क्या मिली, अनसक्सेसफुल्ली, ठीक है, अनसक्सेसफुल मतलब असफलता वहाँ पर उन्हें प्राप्त हुई, ठीक है। इन द सेकेंड, अब दूसरी तरफ की बात चल रही है, इन द सेकेंड संदीप कुमार लोकल कमेटी सेक्रेटरी, जो संदीप कुमार है लोकल कमेटी सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी was killed by a gang of 5 people led by neighbor who is associated with the बीजेपी youth wing last week, ठीक है, लास्ट वीक इन पठान मिथा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यहाँ की बात चल रही है पठान मिथा डिस्ट्रिक्ट की। क्या हुआ, दूसरी तरफ क्या है, पार्टी के स्थानीय जो समिति है, जो पार्टी की जो स्थानीय समिति थी, ठीक है, सचिव संदीप कुमार की पिछले हफ्ते पठान मिथा में जिले में, पठान मिथा जिले में एक पड़ोसी के नेतृत्व में, एक पड़ोसी था वो नीबर था, उसके नेतृत्व में उसको क्या कर दिया गया, उसके नेतृत्व में जो 5 लोगों के द्वारा, एक 5 लोगों का गिरोह था, ठीक है, 5 लोगों का एक गिरोह था, उन्होंने क्या किया, उसको भाजपा जो युवा, एक तरीके से कह सकते हैं जो भाजपा युवा विंग से जुड़े हुए थे, ठीक है, उन्होंने, उस गिरोह ने उसकी हत्या कर दी, ठीक है, किसकी, संदीप कुमार की, राइट। आगे है द लोकल पुलिस दैट हैड रूल्ड आउट पॉलिटिकल राइवलरी इनिशियली चेंज द स्क्रिप्ट आफ्टर बीइंग पब्लिकली चाइडेड बाय द स्टेट सेक्रेटरी, जो सत्तारूढ़ सेक्रेटरी था उसकी डांट पड़ी, ठीक है, पुलिस वालों को। क्या हुआ, स्थानीय पुलिस जिसने शुरू की जो राजनीति थी उसकी, वो प्रतिद्वंदिता से उसके इनकार कर दिया था कि इसको भी मत करो, लेकिन बाद में जो सत्तारूढ़ जो सेक्रेटरी था, जो सत्तारूढ़ सेक्रेटरी है, उसकी डांट से, जब उसने उनको डांट लगाई, सार्वजनिक रूप से डांटे जाने के बाद में उसने अपनी जो बातें थी, जो उसकी स्क्रिप्ट थी, उसको क्या कर दिया, स्क्रिप्ट को क्या कर दिया, फिर चेंज कर दिया, ठीक है, चेंज द स्क्रिप्ट, अपनी बातें मतलब बदल दी, पलट दी उसने, ठीक है। अब इन बोथ केसेस द रूलिंग पार्टी एलिगली अटेम्प्टेड टू influence the investigations by the state police in the first to shield its workers and the second to political hue which may or may not survive to the gruesome murder of the its activist, ठीक है। दोनों ही मामलों में जो सत्तारूढ़ दल था कथित तौर पर राज्य पुलिस जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया। पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ, उसने जो है पहले अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए, और दूसरे में उसने कार्यकर्ताओं की क्या किया, कार्यकर्ताओं की जो भीषण हत्या थी उसके लिए उसको राजनीतिक रंग से जोड़ने के लिए वो कार्य किया, जो बच भी सकता है और नहीं भी, दोनों ही बातें उसमें हो सकती हैं, ठीक है, बच भी सकता है नहीं भी बच सकता, ठीक है, समझ गए। आगे देखिएगा, ठीक है, द CPM's responsibility is twofold as a cadre party that exercise immense control over its workers and as the ruling party which is responsible for law and order, ठीक है, आगे order है, law and order, ठीक। तो क्या हुआ, देखो यहाँ पर जो सत्तारूढ़ पार्टी है, ठीक है, सत्तारूढ़ पार्टी की जो पहली बात तो सत्तारूढ़ पार्टी की क्या है, दोहरी जिम्मेदारी है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, टू फोल्ड मतलब दोहरी, ठीक है, समझ बात आ रही है। और एक कैडर पार्टी के रूप में जो अपने कार्यकर्ता पर, एक कैडर पार्टी के रूप में एज अ कैडर पार्टी जो अपने कार्यकर्ता पर, ठीक है, जो अपने वर्कर्स पर, इट्स वर्कर्स, ठीक है, नियंत्रण रखती है, और सत्ताधारी पार्टी के एक तरह रूप में उसको कानून और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, उस पर क्या करती है, कंट्रोल करती है अपने वर्कर्स पर, क्योंकि वही कानून के लिए जिम्मेदार भी है ना, ठीक है। आगे द पार्टी क्लेम्स अथॉरिटी ओवर द कंडक्ट ऑफ द कैडर्स इंक्लूडिंग इन देयर पर्सनल लाइव्स एंड मैनी इंस्टेंसेस। अब क्या पार्टी अपने कैडरों के, जो पार्टी है अपने कैडरों का जो कंडक्ट है, उनका जो आचरण है,
ठीक है, उनका जो आचरण है, ठीक है, उस पर अधिकार का दावा करती है, जिसमें कई मामलों में उनके निजी जीवन भी शामिल है। ठीक है, निजी जीवन भी उनके शामिल है। ठीक है, आगे है द पार्टी मस्ट मेक इट क्लियर, द पार्टी मस्ट मेक इट क्लियर दैट इट वुड नॉट टॉलरेट विolence बाय इट्स मेंबर्स, इट मस्ट ऑल्सो द पब्लिश टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली एंड प्रोफेशनली। ठीक है, पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए, पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए, क्या स्पष्ट करना चाहिए, कि वह सदस्यों द्वारा हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगी। पहली बात, सदस्यों द्वारा हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसे पुलिस को स्वतंत्र और पेशेवर रूप से कार्य करने की अनुमति भी देनी चाहिए। ठीक है, अनुमति भी देनी चाहिए। ठीक है, एक स्वतंत्र रूप से, बिल्कुल ठीक है, पुलिस को अनुमति देनी चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। बट द ट्रेंड सीम्स टू बी अपोजिट, लेकिन जो रुझान है इसके बिल्कुल उलट है, उसके बिल्कुल विपरीत है। इवन कन्विक्टेड क्रिमिनल्स लिंक टू द पार्टी हैव बीन रिसिपेंट्स ऑफ स्टेट फेवर व्हेन दे सर्व प्रिजन टर्म्स। ठीक है, सर्व प्रिजन टर्म्स, यहाँ तक कि पार्टी से जुड़े दोषी अपराधियों को भी जेल की सजा काटने पर राज्य का समर्थन मिला है। ठीक है, जो कन्विक्टेड हैं, अपराधी हैं, जो लिंक है किसी पार्टी से, उन्हें भी जो है क्या मिला है, उन्हें भी राज्य का समर्थन मिला है। ठीक है, उन्हें भी राज्य का समर्थन मिला है जेल की सजा काटने पर। ठीक है, आगे है मिस्टर कुनरी रमन एंड 3 others आर चार्ज बाय द CBI अंडर द सेक्शन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू लॉफुल एप्रीहेंशन ऑफ अक्यूज्ड पर्सन्स। अब देखिएगा, मिस्टर कुनरी रमन एंड 3 अदर व्यक्ति हैं जो चार्ज किए गए हैं CBI के द्वारा अंडर सेक्शन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस। ठीक है, जो CBI द्वारा जो आरोपी जो व्यक्ति होते हैं ना, उनकी जो वैध गिरफ्तारी है, ठीक है, उसमें बाधा डालने की जो धारा के तहत उन पर आरोप लगाए गए कि इन्होंने जो वैध गिरफ्तारी थी, जो उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए था जिनको, उसमें उन्होंने बाधा डाली कि इनको गिरफ्तार नहीं करो। ठीक है, क्या डाला उन्होंने, ऑब्स्ट्रक्शन डाला, तो वो लॉ एक तरह उसके खिलाफ था, तो इन पर उसका क्या लगा, उनके खिलाफ इन पर क्या लगा, एक तरीके से आरोप लगाए गए। इन 3 अदर थे और एक व्यक्ति ये थे। ठीक है, ये 4 व्यक्ति थे, इन पर ये धारा लगाई गई। मतलब क्या धारा लगाई गई, जो वैध गिरफ्तारी में जो बाधा डालते हैं उसके तहत कोई धारा लगाई जाती होगी, तो वो इनके ऊपर धारा लगाई गई। ठीक है, आगे दे फोर्सफुली रिलीज सम ऑफ द एक्यूज्ड हु वर टेकन इनटू कस्टडी बाय द स्टेट पुलिस इन द पेरिया केस अकॉर्डिंग टू द CBI। अब उन्होंने क्या किया, CBI के अनुसार पेरिया राज्य पुलिस द्वारा हिरासत में कुछ व्यक्ति जो आरोपी थे उनको लिया गया था, उन्होंने उसको बलपूर्वक रिहा करा दिया गया। ठीक है, बलपूर्वक रिहा कराया सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं ने। ठीक है, आगे द डिस्ट्रिक्ट यूनिट ऑफ द पार्टी, द डिस्ट्रिक्ट यूनिट ऑफ पार्टी हैज क्वेश्चन द CBI फाइंडिंग्स इन द केस एंड कॉल्ड इट पोलिटिकली मोटिवेटेड। अब क्या देखो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट ऑफ द पार्टी है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट यूनिट ऑफ द पार्टी क्वेश्चन CBI फाइंडिंग्स इन द केस एंड कॉल्ड पॉलिटिकली मोटिवेटेड। क्या है यहाँ पर, पार्टी की जो जिला इकाई ने उसके जो मामले थे CBI के निष्कर्षों पर सवाल उठाया और इसे राजनीति के द्वारा प्रेरित बताया कि राजनीति से ही ये मोटिवेटेड है सारी चीज़ें। इट इज स्पेशियस आर्गूमेंट, यह एक विशिष्ट तर्क है, यह एक विशिष्ट तर्क माना जाता है। द ओरिजिन्स ऑफ CBI इंक्वायरी वर ड्यू टू अ जुडिशियल प्रोसेस दैट वेंट थ्रू 3 स्टेजेस। अब क्या है, जो CBI जांच की जो उत्पत्ति एक न्यायिक प्रक्रिया के कारण हुई, जो 3 चरणों से गुजरी है, जो 3 स्टेजों से गुजरी है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मेरिट्स ऑफ द CPI's claim being a victims of violence by political opponents, it is the duty of the state। ठीक है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट। आगे पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द लाइव्स एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन एंड श्योर स्पीडी जस्टिस थ्रू
ड्यू प्रोसेस इन इंसिडेंट ऑफ violence whether or not these have political motivations। ठीक है, सारे को मैं एक साथ बता देता हूँ, पॉलिटिकल मोटिवेशंस। अब देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेरिट्स ऑफ, ठीक है, क्या राजनीतिक जो विरोधियों द्वारा हिंसा का शिकार होने के जो CPIM के दावे के गुणों के बावजूद यह राज्य सरकार, ये जो राज्य सरकार थी, ठीक है, राज्य सरकार का कर्तव्य क्या बनता था कि नागरिकों की, जो नागरिक हैं उनको आज़ादी मिले, उनको प्रोटेक्ट मिले, गवर्नमेंट का ये अधिकार था, ठीक है, ये उनकी ड्यूटी थी स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। और क्या मिले उनको, मतलब सुरक्षा प्रदान की जाए, ठीक है, उनको लिबर्टी मिले, ठीक है, और जो कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं की उचित प्रक्रिया होनी चाहिए, उनके लिए एक प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है, ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिससे उनके मन में जो है डर पैदा हो कि हाँ सुनिश्चित करना चाहिए इस चीज़ को कि हिंसा हो रही है तो उसको रोका जाए, चाहे इनकी राजनीतिक प्रेरणाएं हो या नहीं हो, वो राजनीतिक रूप से वहाँ पर आए या न आए, लेकिन सरकार को क्या है ये चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका 6 दिसंबर का फर्स्ट आर्टिकल। अब देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ वोकैब। इंटेंगल कहता है टू इन्वॉल्व समवन इन अ डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दैट इज हार्ड टू स्कोप फ्रॉम, कहीं ऐसी जगह फंस जाना जहाँ से बचना मुश्किल हो तो उसको इंटेंगल बोलते हैं, ठीक है। सारी वोकैब इस एडिटोरियल से ही ली गई है। प्रोब होता है तहकीकात, एक तरीके से जांच होती है, क्या होती है, जांच होती है, तहकीकात करना, किसी चीज़ के बारे में जांच करना, थोरो इन्वेस्टिगेशन इनटू अ क्राइम और अदर मैटर, ठीक है। आगे फायसली होता है इन अ सैवेजली वोलेंट और एग्रेसिव मैनर, प्रचंडता पूर्वक किसी चीज़ को पेश करना, ठीक है। आगे रूल आउट द फ्रेजल वर्ब है ये टू स्टॉप कंसिडरिंग समथिंग एज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, किसी चीज़ को रोक देना, किसी विचारों को रोक देना, किसी बारे में सोचना रोक देना। ह्यू क्या होता है, ये होता है डिफरेंट टाइप और ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप होता है डिफरेंट टाइप का, उसको हम ह्यू बोलते हैं, ठीक है। ग्रूसम होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट एंड शॉकिंग, भयंकर इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे एप्रीहेंशन एंजाइटी और फियर दैट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट विल हैपन। एंजाइटी और फियर एक डर होता है जो बैड और अनप्लीजेंट होने वाला है, होने वाला होगा, उसके लिए एक डर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है, एप्रीहेंशन। तो अब चलते हैं कॉमन एरर की तरफ, एरर डिटेक्शन की तरफ, ठीक है। जो आज के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन हैं उसको देखते हैं। ओके, ठीक है, ये देखिएगा पहला क्वेश्चन है, दे वर सॉरी टू हियर ऑफ अस बीइंग इल, दे वर सॉरी टू हियर ऑफ अस बीइंग इल। अब देखिएगा यहाँ पर जो बीइंग है क्या, ये जीरंड है, बीइंग क्या है, बीइंग जीरंड का काम करता है यहाँ पर, जीरंड। तो जीरंड के पहले हमें क्या चाहिए, जीरंड से पहले हमें पजेसिव चाहिए, तो यहाँ पर अस की जगह पर क्या आएगा, अवर का प्रयोग हमें करना होगा। तो एरर किस पार्ट में, बी पार्ट में एरर होगा। आगे है लेडी ही मेट एट अ पार्टी वर्क फॉर एन इंजीनियरिंग कंपनी, लेडी ही मेट एट अ पार्टी वर्क फॉर एन इंजीनियरिंग कंपनी, ठीक है। तो देखिएगा लेडी के पहले हमें द की नीड है, क्योंकि इम्प्लाइड रिलेटिव प्रोनाउन जब हम लगाते हैं तो उससे पहले डेफिनिट आर्टिकल का यूज हमें करना पड़ता है, ओके। तो लेडी से पहले हमें द का यूज करना होगा। नेक्स्ट है द प्लांट्स विल डाई बिफोर द रेन्स विल फॉल, ठीक है। अब क्या होता है ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, इसका स्ट्रक्चर जैसे कह सकते हैं हम सिंपल फ्यूचर आ जाता है प्लस फिर बिफोर आ जाए, ठीक है, बिफोर, फिर उसके बाद में या तो सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे या फिर क्या लगाएंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें नेक्स्ट पार्ट में या तो हम यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, द रेन्स यहाँ पे कर लेंगे हैज़ फॉलन, ठीक है, द रेन्स हैव फॉलन। यहाँ पर या तो हमें परफेक्ट लगाना होगा या फिर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना होगा, द रेन्स फॉल्स करना पड़ेगा, ठीक है। आगे फैंस कैन डिफ्लेट यू एंड पिक वन अप, दे कैन एलिवेट यू टू अननोन हाइट्स एंड ब्रिंग यू डाउन विद अ थंब, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है वो,
पहली बात तो आप यही सेंटेंस में समझिएगा, दे कैन एलिवेट यू। एलिवेट क्या होता है? एलिवेट ऊपर उठाना होता है, अननोन हाइट्स, एंड ब्रिंग यू अप विद अ थंब। यहाँ पर अप आना चाहिए, ठीक है, ना कि डाउन, ठीक है। तो डाउन क्या है? गलत है, यहाँ पर अप का यूज होगा, राइट। किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर है यहाँ पर, ठीक है। आगे है नेक्स्ट, इंडिविजुअल्स हु हैज स्टेस्ड ब्लैक मनी अब्रोड शुड बी एक्सपोज्ड। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या है? इंडिविजुअल्स को देखिएगा। इंडिविजुअल्स क्या है? प्लूरल नाउन है। अब प्लूरल नाउन के साथ में वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल वर्ब लगनी चाहिए, ठीक है। जब क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो एंटीसीडेंट होता है, पूर्ववर्ती जिसे हिंदी में बोलते हैं, आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, क्या चाहिए हमें? उस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग, हम अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट वी यूज द वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर हैज की जगह पर हमें क्या करना होगा? हैज की जगह पर हमें हैव का यूज करना होगा, क्योंकि इंडिविजुअल क्या है? प्लूरल है, तो हु के बाद में हैज आना निश्चित तौर से ठीक रहेगा, ठीक है। तो ए पार्ट में एरर है। तो ये थे आपके आज कॉमन एरर। आज हमने जो है वोकैब में एंटोनियम एंड सिनोनियम नहीं रखे हैं, और ईडियम्स ऑफ वन वर्ड भी आज हम नहीं रख पाए हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कल से ये सारी चीज़ें आपको फिर से मिलेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, लाइक कर दें। ये सीरीज चलाई जा रही है, कोई सा भी ऐसा एग्ज़ाम जिस एग्ज़ाम में अंग्रेजी आता है, तो वह एग्ज़ाम आप इस सीरीज़ के माध्यम से क्रैक आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश के अंदर जितने भी पार्ट हैं, जो भी आने वाली चीज़ें होती हैं, सब इस सीरीज़ में आपको डिस्कस करवाई जा रही हैं। देखो, द हिंदू एडिटोरियल है, वहाँ से आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट सोल्व होता जा रहा है, चाहे कॉम्प्रिहेंशन में क्लोज टेस्ट हो या आपका कुछ भी हो। समझने वाली चीज़ें हैं कि जो भी कॉम्प्रिहेंशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सारी इस एडिटोरियल से आपकी दूर हो जाएंगी, ठीक है। सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। कॉमन एरर की बात है तो वो हम डेली दे रहे हैं, ठीक है। बात एंटोनिम सिनोनिम की है, वो भी हम डेली दे रहे हैं। ईडियम से वन वर्ड सारी चीज़ें हम डेली करवा रहे हैं, ठीक है। बाकी बचती है आपकी, अगर आपकी बची है एक यहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश आपका जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट है, ये मैंने आपसे बोल रखा है, मैं कराऊंगा। अब इसमें क्या, इंग्लिश टू हिंदी आप समझ रहे हैं, ठीक है। जब आप द हिंदू पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश टू हिंदी आप समझ रहे हैं, लेकिन हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश में आपको करवाने वाला हूँ लाइव क्लास के माध्यम से, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम टेंस प्लस एक्टिव पैसिव प्लस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। ये तीन चीज़ें मैं सबसे पहले करवाने वाला हूँ लाइव क्लास के माध्यम से। इन चीज़ों को कराने के बाद में कुछ ऐसे फैक्ट होंगे जो फैक्ट आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। तो ट्रांसलेशन आप उससे सीखेंगे सारी चीज़ें। फिर सबसे एंड में हम क्या करेंगे, डेली एक पैराग्राफ होगा, डेली एक पैराग्राफ हम लेंगे, उस पैराग्राफ को लिखा हुआ पैराग्राफ रहेगा, उसके नीचे हम उसकी इंग्लिश बना के दिखाएंगे, ठीक है। और प्लस उसमें ग्रामर के पॉइंट भी डिस्कस होंगे, ठीक है। और ग्रामर की मैं अलग से एक सीरीज चला दूंगा, जैसे ये सीरीज चल रही है कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी, उसी प्रकार से एक ग्रामर की आपके लिए मैं एक सीरीज बना दूंगा, जिसमें समय समय पर हम सारे टॉपिक नाउन से लेकर एंड तक, जहाँ तक भी हम इंग्लिश को पढ़ते हैं, नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक सारी चीज़ें धीरे धीरे हम सबसे पहले नाउन शुरू कर देंगे, फिर प्रोनाउन, सारी चीज़ें मैं एक पूरा प्लेलिस्ट बना के तैयार कर दूंगा आपके लिए। वो भी आपको इंग्लिश के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, सारी चीज़ें यहीं पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दें, ठीक है। देखने के लिए बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।